स्टार्ट किया जाए। आ गए ना सभी लोग? चलो देखो क्या पढ़ रहे हैं, बोलो जल्दी से। 6.3 एक्सरसाइज कौन सी है बोलो? एक्सरसाइज 6 पॉइंट कितने क्वेश्चन हो गए थे इसमें? कितने हो गए थे? 3 है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है बुक में? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फिगर 6.36 में क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में क्या दे रखा है? क्यू आर पी आर दे रखा है। क्यू टी अपॉन में क्या दे रखा है? और एक हमें डायग्राम दे रखा है। देखिए इधर ये फिगर दे रखा है कुछ इस तरह से। देखो इधर ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो कितना दे रखा है? टी दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है? क्यू दे रखा है और यहाँ पे क्या है? आर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे देखिए पी दे रखा है, ये कितना है बोलो? पी है। और यहाँ पे क्या है? एस दे रखा है। और ये वाली लाइन कहाँ पे मिल रही है बोलो? आर के पास। किसके पास मिल रही है? और ये वाला एंगल दे रखा है कितना? 1 दे रखा है। कितना दे रखा है? और ये वाला एंगल क्या है? दूसरा। ये कितना दे रखा है? 2। और हमारे पास गिवन क्या क्या है? देखो क्या क्या गिवन है बोलो? जो जो दे रखा है दिया है। क्या क्या दिया है बोलो? दिया है। क्या क्या दिया है बताओ? यहाँ पे कह रहा क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू कितना दे रखा है? क्यू टी अपॉन में पी आर, है ना? और यहाँ पे ये भी दे रखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल कितना? 2 दे रखा है। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है बोलो? टू प्रूफ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बोलो? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बोलो? ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर किसके है बोलो? ट्रायंगल टी क्यू। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। यही करना है ना। आप देखो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को देखो, इधर इसका सॉल्यूशन क्या होगा अच्छे से देखना। क्वेश्चन खत्म। एक चीज यहाँ पे बताएं, ये हमारे पास देखो क्या दे रखा है? एक एंगल कितना? 1 है ये, और एंगल ये कितना है? तो 2 है ना। तो अगर इस वाले त्रिभुज में जाए पी क्यू एस में, सॉरी पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, तो ये देखो एक ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, अगर इस ट्राइंगल को हम बाहर उठा लें, इस वाले ट्राइंगल की सिर्फ बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस लाइन का मतलब नहीं अभी, ठीक है? इसको ब्रेक करके बता दें। देखो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं बोलो? यहाँ पे एंगल कितना है? 1 है। और यहाँ पे एंगल कितना आएगा? 2 आएगा। और ये देखो P दे रखा है, और ये कितना है बोलो? Q। और ये कितना है? R। ये वाली लाइन से हमें मतलब नहीं है। अब एक चीज बनाए, P त्रिभुज जाएंगे, त्रिभुज किस में? त्रिभुज PQR में। तो यहाँ पे जाएंगे इन ट्राइंगल PQR में। जब त्रिभुज PQR में जाएंगे तो एक चीज बताएं, यहाँ पे PQR बराबर किसके हो जाएगा? PRQ हो जाएगा कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे एंगल जो दे रखा है, देखो इधर एंगल, ये वाला एंगल बराबर किसके? ये वाले एंगल के। हो जाएगा कि नहीं? तो एंगल PQR, तो ये एंगल PQR बराबर किसके हो जाएगा? एंगल PRQ के। हो जाएगा कि नहीं बोलो? एंगल PRQ के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम ये भी तो कह सकते हैं, इधर देखिए, जब ये वाले एंगल और ये वाले आपस में बराबर हैं तो इनकी साइड भी आपस में बराबर होंगी कि नहीं बोलो? साइड आपस में बराबर होंगी। तो क्या लिख सकते हैं बोलो? PQ बराबर हो जाएगी साइड, ये वाली साइड बराबर किसके हो जाएगी? PR के हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो? इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, ये गिवन वाला पार्ट हमारे पास दे रखा है। कितना दे रखा है बोलो? QR अपॉन में कितना है? QR अपॉन में QS, और बराबर कितना है? QT अपॉन में कितना है? PR दे रखा है। कितना दे रखा है? PR दे रखा है। अब एक चीज बोलो, यहाँ पे ये जो हमने निकाला है PR, क्या निकाला है बोलो? PR का वैल्यू क्या यहाँ पे नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं कि नहीं PR का वैल्यू? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PQ। क्या रख देंगे बोलो? तो यहाँ पे QR अपॉन में कितना हो जाएगा? QS बराबर किसके है? QT अपॉन में PR की जगह पे क्या रख दें बोलो? PQ रख दिया कि नहीं बोलो? अब इसको समीकरण हम एक बना लें।
इक्वेशन 1 बना लिया। अब समझना दूसरा वाला पार्ट की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज हो गई कि नहीं है। अब एक चीज बताएं, ये वाला ट्राइंगल पी क्यू एस, आप कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं बोलो? पी क्यू एस। कुछ ऐसे ही तो है ट्राइंगल, ये P है और यहाँ पे क्या है? S है, यहाँ पे क्या है? Q। तो ये वाला एंगल कितना है बोलो? 1 है कि नहीं बोलो? क्या S का कोई एंगल दे रखा है? नहीं दे रखा है ना। तो अब देखो ये PQS दे रखा है। अब दूसरा वाला देखना, अगर TQR उठाएं ट्राइंगल, TQR, ये पूरा ट्राइंगल अगर हम उठाएंगे तो कुछ इस तरह होगा कि नहीं। ये पूरा ट्राइंगल, ये कितना है? T है, ये कितना है? Q है, और ये कितना है? अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कुछ नहीं ले रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं TQR। ये वाला देखो ट्राइंगल TQR, ये पूरा ट्राइंगल जब हम लेंगे तो यहाँ पे T लिखा, यहाँ पे Q, यहाँ पे क्या लिया? R। तो इसमें भी तो एंगल यही वाला 1 मिल रहा है कि नहीं बोलो? इसका भी एंगल ये 1 है कि नहीं बोलो? तो हम कह सकते हैं एंगल दोनों में कॉमन है कि नहीं बोलो? दोनों त्रिभुजों के लिए जो एंगल है, कोण है, वो कॉमन है कि नहीं बोलो? तो कॉमन जब एंगल है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल किसमें? देखो, इन ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS। तो इन ट्राइंगल PQS, बात समझना, इन ट्राइंगल PQS एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बोलो? इन ट्राइंगल TQR है कि नहीं बोलो? तो ट्राइंगल कितना है? TQR में। बोलो इतनी बात समझ में आई? नहीं बात समझ में आ रही क्या? क्लियर है ये चीज? ट्राइंगल PQS और त्रिभुज PQR, इसमें चलेंगे ना। जब इस वाले ट्राइंगल में हम लोग चलेंगे तो एक चीज बताइए, ये क्या दो लाइनें समांतर तो यहाँ तो कहा नहीं है। जब समांतर नहीं कहा है तो देखिए QR बटे में कितना हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं बोलो? समांतर तो कहा नहीं है। अगर पैरेलल होता तो कौन सी बीपीटी थ्योरम लगती कि नहीं यहाँ पे? तो समांतर यहाँ पे कहा है? नहीं कहा है। तो हम अपने मतलब अपने तरीके से तो लगाएंगे नहीं डायरेक्ट। तो देखो QR अपॉन में क्या हो जाएगा? QS। तो यहाँ पे लिखो QR अपॉन में QS। तो यहाँ पे लिखो QR अपॉन में कितना लिखेंगे? QS। बोलो इतनी बात समझ में आई? QR अपॉन में QS लिखेंगे क्योंकि ये लाइनें आपस में समांतर नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं है? जब समांतर होंगी तब आप लिखोगे QS इज अपॉन में SR। बताया था बीपीटी थ्योरम। बोलो क्लियर है कि नहीं? अगर ये समांतर लाइनें होती, ये और ये लाइन कह देता। नहीं समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो QR अपॉन में क्या करोगे? और यहाँ पे बताओ QT अपॉन में क्या करोगे? QP करोगे कि नहीं बोलो? QT, देखो इधर क्या करोगे? QT अपॉन में कितना करोगे? QP कितना करोगे? QP। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पे क्या किया? QP या फिर PQ। इसको समीकरण हम 2 बना लें। अब देखो क्या जो यहाँ पे कंडीशन है QR अपॉन में QS, QR अपॉन में QS है कि नहीं बोलो? यहाँ पे QT अपॉन में PQ, यहाँ पे QT अपॉन में QP या फिर PQ कर दें, कोई डाउट है? बोलो इसको QP लिख दें या फिर हम PQ लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा? बोलो यहाँ पे क्या लिख दिया? PQ लिख दो या फिर QP लिख दो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब एक चीज बताओ, दोनों ये चीजें एंगल हैं कि मतलब ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं? बराबर हैं। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं तो ये सिमिलर होंगे कि नहीं बोलो? होंगे सिमिलर कि नहीं? कौन कौन से सिमिलर हो जाएंगे? PQS। वेरी गुड। यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल PQS सिमिलर हो जाएगा। किसके सिमिलर हो जाए? TQR के हो जाएगा कि नहीं? तो ट्राइंगल TQR के सिमिलर हुआ कि नहीं बोलो? अब यहाँ पे बताओ ये सिमिलर हुआ तो क्यों हुआ? ये सिमिलर हुआ तो क्यों हुआ? अब यहाँ पे सिमिलर है, चलो ठीक है सिमिलर है। अब ये बताओ ये एंगल दोनों में क्या था? दोनों एंगल क्या था? दोनों में कॉमन है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख सकते थे, एक लाइन यहाँ पे बढ़ा दें या यही इसी के नीचे बढ़ा देते हैं, एंगल 1 बराबर किसके है? एंगल 1 के। क्यों ये बराबर है बोलो? ये चीज क्यों बराबर है? क्योंकि ये एंगल दोनों में, देखो इस वाले त्रिभुज के लिए PQS और TQR दोनों के लिए कॉमन एंगल है कि नहीं बोलो? दोनों के लिए कॉमन एंगल है कि नहीं? मतलब एक ही एंगल दोनों के लिए। तो यहाँ पे लिख देना कॉमन एंगल। क्या लिख दोगे? कॉमन। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? उभयनिष्ठ है। क्या है बोलो? उभयनिष्ठ है। ये कौन सा एंगल है बोलो? उभयनिष्ठ एंगल है। और जब उभयनिष्ठ एंगल होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती है? AAA लगता है, एंगल लगता है कि SAS वाला लगता है कि यहाँ पे SSS वाला लगता है? बोलो
एक एंगल कॉमन है। इधर देखो हमने बताया था जब SAS, जब एक एंगल हमने बताया था कॉमन होगा, साइड एंगल क्या लगेगा, साइड, है ना, भुजा कोण भुजा। तो यहाँ पे बाई प्रॉपर्टी कौन सी, SAS वाली प्रॉपर्टी लगेगी। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है आपका। इधर देखो, ये देखो इधर एंगल क्यू है, तो यहाँ पे लिख देना एंगल क्यू बराबर एंगल किसके, क्यू के। ये देखो एंगल दोनों में क्यू में है कि नहीं, और यहाँ पे दोनों में एक कॉमन है कि नहीं, बोलो। तो एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू के, ठीक, लिख देना इस चीज को। चलो देखो क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5? डायग्राम तो इसका दे रहे नहीं रखा है ना। चलो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका फिगर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा त्रिभुज PQR, क्या कह रहा, बोलो, त्रिभुज PQR। तो ये हमने बना लिया त्रिभुज P, यहाँ पे Q, यहाँ पे क्या किया, R बना लिया। कह रहा है इनकी भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु, देखो PR पे कौन सा पॉइंट है, बोलो S। PR पे कौन सा है, बोलो। तो यहाँ पे S हमने किया कि नहीं, बोलो। PR पे कह रहा बिंदु क्या है, पॉइंट S। और क्या कहा, बोलो। QR पे क्या कह रहा, QR, यही तो है। तो QR पे यहाँ पे हम क्या T नहीं करें, बोलो। ये हमने क्या किया, T है। अब कह रहा इस प्रकार स्थित है कि एंगल P बराबर, एंगल P बराबर, ये देखो एंगल P ये वाला दे रखा है एंगल, तो एंगल P बराबर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है एंगल P, एंगल P बराबर क्या दे रखा है, एंगल RT, ये गिवन है, ये दे रखा है, दे रखा है कि नहीं, बोलो। और क्या प्रूव क्या करना है, बोलो, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, बोलो, सिद्ध क्या करना है, ट्रायंगल RPQ सिमिलर है किसके, बोलो, ट्रायंगल RTS के। ये हमें सिमिलर बताना है कि नहीं होगा, यही तो बताना है, बोलो। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये S हमारे पास बिंदु, ये क्या है, क्या इस वाली लाइन को इस लाइन से हम मिला नहीं सकते हैं, इसे मिला सकते हैं कि नहीं, बोलो। अब एक चीज बताओ, ये वाला एंगल जब P है तो ये वाला भी एंगल हमारे पास दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, बोलो। ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, बोलो। नहीं समझ में आ रहा, आया कि नहीं समझ में, बोलो। एंगल P बराबर देखो दे रखा है RT, देखो दे रखा है कि नहीं, T, ये एंगल है कि नहीं, बोलो। एंगल P बराबर एंगल T के, तो यहाँ देखो T दे रखा है कि नहीं, तो एंगल P बराबर यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन में, एंगल P बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले त्रिभुज में जाते हैं। इधर देखो इन ट्रायंगल, इधर देखो इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, RTS, बोलो क्या है, तो लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल RTS। और दूसरा क्या है, बोलो, दूसरा क्या है, RTS। और क्या ट्रायंगल दे रखा है, RPQ दे रखा है कि नहीं, बोलो, RPQ। एक एंगल ये दे रखा है, एक एंगल ये दे रखा है कि नहीं, RTS, और ट्रायंगल दूसरा क्या है, RPQ। तो इन ट्रायंगल RP, बोलो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, ये गिवन है कि नहीं, बोलो। अब एक चीज, ये हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में चलेंगे। जब इस ट्रायंगल में चलेंगे तो दो एंगल देखो, यहाँ पे एंगल P बराबर किसके, एंगल, तो यहाँ पे लिखोगे एंगल P बराबर किसके, एंगल T के, है कि नहीं, बोलो, यहाँ पे है कि नहीं, बोलो। अब एक चीज बोलो, यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे अब ये बताओ, यहाँ पे अब ये दोनों मतलब ये दो एंगल, एक तो हमारे पास एंगल ये है, एक एंगल क्या है, ये है, दे रखा है कि नहीं। अब एक इसमें त्रिभुज आपको कितने दिख रहे हैं, एक चीज बताओ, एक तो त्रिभुज आपको RTS ये वाला एक त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, बोलो। एक त्रिभुज, नंबर एक त्रिभुज ये हो गया, और दूसरा त्रिभुज क्या है, RPQ। देखो दो त्रिभुज हो गए कि नहीं, बोलो। ये दो त्रिभुज हैं कि नहीं, बोलो। दो त्रिभुज हैं तो दोनों में एंगल ये वाला क्या, दोनों में एंगल कॉमन नहीं है, दोनों में एंगल क्या है, कॉमन है कि नहीं, R। नहीं बात समझ में आ रहा है। अगर इस वाली लाइन को पहले ये देखो RTS किया तो ये वाला हटा दिया, एक त्रिभुज ये हुआ। अब ये वाली अगर लाइन को हम हटा देंगे तो RPQ नहीं हो जाएगा दूसरा वाला ट्रायंगल। अब बात समझना, ये चीज क्लियर है यहाँ पे। तो दूसरा वाला ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा वाला कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल, है कि नहीं, बोलो। अब दोनों में कॉमन क्या है, ये चीज बताओ,
एंगल कौन सा कॉमन है? आर। एंगल कौन सा कॉमन है? आर। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल आर बराबर क्या है? एंगल, और ये क्या है? कॉमन है। क्या है बोलो? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। क्या है बोलो? उभयनिष्ठ है ना। ये दोनों में एंगल क्या है? कॉमन है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? और जब एंगल कॉमन है, ये वाला एक त्रिभुज में है ना, ये वाला एंगल इस वाले के लिए, छोटे वाले के लिए, और यही वाला एंगल किसके? बड़े वाले। अब जब ये दोनों बड़े वाले के लिए हैं तो ये बताइए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी लगेगी? बोलो। बाई क्या लगेगा? ए लगेगा, एस लगेगा, या फिर एस लगेगा? बोलो। ए लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे? क्यों ए लगेगा? यहाँ पर कारण भी पता होना चाहिए। एक चीज बताओ, वहां पे तो एंगल एक ही था जो इसके पहले क्वेश्चन था, दोनों में एक ही कॉमन था। यहाँ पर भी एक ही कॉमन है, लेकिन एक अगर इस लाइन को हटा दें तो एक एंगल ये है, तो एक एंगल क्या पी नहीं इसी ट्रायंगल में दिख रहा है? कितने टाइम हो गए? बोलो। 2 हो गए कि नहीं? यहाँ पे कितने हो गए? जब 2 ट्रायंगल हो गए तो तीसरा वाला भी तो हम यहाँ पे कोई ना कोई मान बता सकते हैं कि नहीं? बोलो। मान लिया ये 30 डिग्री दिया, ये हमारे पास 90 डिग्री दिया, तो ये वाला क्या 60 डिग्री नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? बोलो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पे कितना है? आर, और यहाँ पे पी। तो सिंपल सी बात है, तीसरा वाला भी कोई ना कोई एंगल हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे 3 एंगल हो जाएंगे। फिलहाल दे 2 ही रखा है यहाँ पे, एक हमने दोनों में किया कॉमन है, और एक दे रखा था। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? बाई ट्रिपल ए। कौन सी प्रॉपर्टी? बोलो। बाई ट्रिपल ए से। किससे? बोलो। बाई ट्रिपल ए से। और जब बाई ट्रिपल ए से लगाओगे तो अब ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं? देखो, आर टी एस। बोलो। ट्राइंगल आर टी एस सिमिलर किसके हो जाएगा? बोलो। आर पी क्यू। आर पी क्यू। ट्राइंगल आर पी। क्या यही नहीं हमें प्रूव करना था? बोलो। प्रूव करना है कि नहीं यहाँ पे? तो यही क्या आ जाएगा? आंसर हैंस प्रूव्ड। बोलो। कहीं डाउट है? इति सिद्धम। क्लियर है? नोट कर लो। अच्छा समझ लो, तुम लोगों को फिर कंफ्यूजन हो रहा है। एक चीज़ बोलो, यहाँ पे देखना इधर, ये हमने दिया ए, यहाँ पे दिया बी, यहाँ पे सी दिया, रिवीजन नहीं किया। ये वाला एंगल हमने 60 डिग्री दिया। अब एक एंगल है ना, और 2 साइडें हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं? साइड एंगल, और फिर क्या करते हैं? सास वाला लगाते हैं। बन गई प्रॉपर्टी कि नहीं? अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला हमारे पास है, समझना बात को, यही तो ट्रायंगल है पी, और यहाँ पे क्या है? क्यू। यहाँ पे क्या है? समझने की कोशिश करो। अब एक चीज बताओ, ये लाइन कुछ देर के लिए आप लोग भूल जाओ, ये वाली लाइन जो है कुछ देर के लिए भूल जाओ, इससे मतलब नहीं है। एक एंगल पी दे रखा है, और दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या दे रखा है? तो एक एंगल ये दे रखा है, और एक एंगल दोनों त्रिभुज में एक कॉमन वाला है, तो 2 एंगल हो ही गए। तो एक से अधिक एंगल हुए कि नहीं यहाँ पे? जब एक से अधिक एंगल हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है, कौन सा लगेगा? ट्रिपल नहीं लगेगा? बोलो। जब हाँ हाँ पी क्यू बराबर पी आर, तो एंगल तो भी एक और एक्स्ट्रा है। एक तो एंगल ये है, एक एंगल ये नहीं है। हाँ, तो 2 एंगल हो गए, एंगल साइड हो जाएगा। एंगल साइड कोई प्रॉपर्टी ही नहीं हमने लिखवाई है। 3 प्रॉपर्टी लिखवाई गई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? बोलो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या है? बोलो। 6। देखो इसको, इस वाले को इंपॉर्टेंट करो आप। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कह रहा है? बोलो। कह रहा है एक हमारे पास फिगर दे रखा है 6.38, कितना? त्रिभुज ए बी सी। कितना दे रखा है? बोलो। त्रिभुज ए बी सी। तो इधर देखो, ये त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये त्रिभुज ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या दे रखा है? सी। इतनी बात क्लियर है? और क्या दे रखा है? बोलो। कह रहा है इसके शीर्ष लंब ए डी। क्या है? बोलो। इसका ए डी क्या दे रखा है? बोलो। ए डी। तो यहाँ पे देखो ए और डी यहाँ पे दे रखा है। पॉइंट क्या है? बोलो पहले। ये डी दे रखा है, ये क्या दे रखा है? डी दे रखा है, ए डी, और क्या दे रखा है? सी ई। और क्या दे रखा है? बोलो। हाँ सॉरी, क्या दे रखा है? ट्राइंगल ए बी ई। सॉरी गलत हो गया है, बना तो सब सही है। ए बी ई गलत बन गया ना। 7 वाला बताने लगे ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 ना, क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 का ये देखो, आपका डायग्राम बना के दे रखा है। इधर देखो, इधर देखो, ये हमारे पास दे रखा है डायग्राम। क्या है? ये दे रखा है ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे क्या है? सी दे रखा है। और क्या दे रखा है? बोलो। यहाँ पे डी और ई दे रखा है, डी और यहाँ पे ई दे रखा है, और ये वाला डी सी दे रखा है, और ई यहाँ पे बी दे रखा है। यही चीज़ तो दे रखा है। बोलो।
इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पे सॉल्यूशन में ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है। यहाँ पे जो जो दिया है हमारे पास, क्या क्या दिया है बोलो, क्या क्या दिया है बोलो। यहाँ पे ये कह रहा है ट्राइंगल ए बी ए, ट्राइंगल ए बी ए ये कॉन्ग्रुएंट है ना, सर्वांग सम है, बताया था नहीं, कॉन्ग्रुएंट है किसके बोलो, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, सर्वांग सम है कि नहीं बोलो। और हमें टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बोलो, टू प्रूव क्या सिद्ध करना है बोलो, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बोलो, ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई सिमिलर किसके बोलो, त्रिभुज ए बी सी के, यही तो प्रूव करना है हमें। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन इधर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आपका। एक चीज यहाँ पे बताएं, आपको दो त्रिभुज ये दिख रहे हैं कि नहीं बोलो, यहाँ पे कौन कौन से त्रिभुज, ध्यान से देखना। एक तो हमारे पास ये वाला त्रिभुज है, इधर देखो एक त्रिभुज हमारे पास ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे ई दिख रहा है कि नहीं बोलो, ए बी ई दिख रहा है कि नहीं, एक त्रिभुज बोलो, ये वाला दिख रहा है कि नहीं त्रिभुज, ए बी ई दिख रहा है कि नहीं बोलो। और दूसरा वाला त्रिभुज इधर देखो, दूसरा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ए सी डी दिख रहा है कि नहीं बोलो, ये दूसरा वाला जो त्रिभुज है ए सी डी दिख रहा है कि नहीं, दूसरा वाला त्रिभुज। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, क्लियर है ये। अब एक चीज यहाँ पे देखो, क्या दोनों में एंगल ये वाला कॉमन है कि नहीं बोलो, दोनों में एंगल क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे, यहाँ पे देखो ये जो गिवन है, क्या गिवन है बोलो, ए बी ई, देखो इसने दे भी रखा था, ए बी ई क्या दे रखा है बोलो, ए बी सॉरी ए बी ई दे रखा है कि नहीं बोलो, ए बी ई, और ये कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है किसके, ए सी डी के, है कि नहीं बोलो यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज यहाँ पे बताओ, दो त्रिभुज में अगर हम यहाँ पे चलें तो एक चीज देखो, यहाँ पे ये जब सर्वांगसम है तो ये वाला लाइन ये वाला लाइन बराबर होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि अगर ये त्रिभुज हम ऐसे बना दें, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे, तो ये वाला एंगल देखो, ये दोनों में एंगल यही वाला तो कॉमन है ए, तो ये वाला पहले त्रिभुज मान लिया ए बी सी लिया, कौन सा लिया, जब ए बी सी लोगे ये वाला एंगल कॉमन है तो इसकी साइड आपस में क्या होती हैं, होती हैं कि नहीं बोलो। तो क्या करेंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, तो यहाँ पे लिखो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये किस वाले त्रिभुज के लिए है, ट्राइंगल ए बी, बात समझ में आ रहा है, लिख दें क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, बात समझ में आया कि नहीं। त्रिभुज ए बी सी ले लिया, इसमें क्या बराबर था बोलो, ए बी बराबर। अब एक चीज फिर बताएं यहाँ पे, अब ये वाला त्रिभुज हम ले लेते हैं, इधर देखो ए डी ई, यहाँ पे क्या लिया, ए डी ई, ए डी ई, ये भी देखो एंगल इसमें भी तो ए ही आ रहा है कि नहीं त्रिभुज में। ये देखो ए यहाँ पे क्या ले लिया, डी, और यहाँ पे ई, बोलो बात समझ में आए कि नहीं। तो ए डी ई इसमें भी एंगल क्या है, कॉमन, जब एंगल कॉमन होता है तो साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं कि नहीं बोलो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी लिखना इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बोलो, ए डी ई में। तो जब ए डी ई में चलोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा कि नहीं। इसको इक्वेशन 1 बना लें, इसको इक्वेशन क्या बना लें, नहीं समझ में आया क्या बोलो। अब समीकरण 1 व 2 को हम क्या कर दें, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर, समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। जब समीकरण 1 व 2 को भाग करोगे तो ये देखो ए बी अपॉन में ए डी आ जाएगा कि नहीं। देखो समीकरण 1 व 2 को भाग कर रहे हैं ना, तो ए बी अपॉन में क्या लिखा बोलो, ए डी लिखा कि नहीं बोलो यहाँ पे, ए बी अपॉन में ए डी, ए बी अपॉन में, और बराबर क्या हो जाएगा, देखो बराबर बराबर दोनों, ए सी अपॉन में क्या हो जाए, ए ही हो जाएगा, ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा। लेकिन अभी ये कंडीशन तो बनेगी नहीं, एक काम करें, इस वाले को ऊपर भी तो लिख सकते हैं, मतलब इसका रेसिप्रोकल करके लिख दें। जब रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो देखो क्या बनेगा, ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी, ए डी अपॉन में, और ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन में कितना हो जाएगा। ये क्यों लिखा देखना, समझना बात को। एक चीज़ देखो यहाँ पे,
अब एक चीज यहाँ पे देखो, ए डी अपॉन में क्या लिखा बोलो, ए बी। ए डी अपॉन में क्या लिखा, ए डी अपॉन में ए बी। नहीं समझ में आ रहा, ए डी अपॉन में, देखो ए डी अपॉन में ए बी, पीछे भी बताया था ना। यहाँ पे क्या आया, ए अपॉन में, देखो ए अपॉन में ए सी आया। जब ये चीज़ें कब आती हैं, जब ये वाला एंगल दोनों में क्या है, कॉमन। तो यहाँ पे लिखना एंगल ए बराबर एंगल क्या है, ए। तो ये एंगल क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। बोलो क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों के लिए क्या है, एक ही है, उभयनिष्ठ है ना। और जब उभयनिष्ठ होता है तो अब एक चीज़ बताएं, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, कौन कौन से प्रूव, क्या प्रूव करना था, देखो प्रूव हो जाएगा कि नहीं। ट्राइंगल ए बी सी, बोलो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर। ए बी सी सिमिलर किसके हो जाएगा, ए डी ई के। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए डी ई के। बोलो सिमिलर हो गया कि नहीं। और यही क्या हमें करना था, बोलो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। बोलो कहीं डाउट है ये चीज़ को, बोलो कहीं डाउट है ना, नोट कर लो इसमें। हाँ, अब एक चीज देखो, इसमें एक चीज हम बताना भूल गए, जब एंगल इसमें कॉमन है, एंगल क्या है, जब एंगल कॉमन होता है तो साइड लगाएंगे तो क्या लगेगा, बोलो एस ए एस प्रॉपर्टी लगेगा। यहाँ पे लिख देना बाई एस ए एस, सास वाली प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी, बोलो बाई एस ए एस प्रॉपर्टी लगेगी। अब नोट कर लो, साइड एंगल, साइड है। अब देखो ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है 7 का 1। अब ये बताओ क्या प्रूव करना है, बोलो प्रूव क्या करना है, ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल सी डी पी के ना, सी डी पी देखो सही लिखा है ये, ए ई पी क्या लिखा है, बोलो ए ई पी और यहाँ पे सी डी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले जब ये फॉर्म में लिखा हुआ करे तो इसको आप पहले कैसे लिखोगे, एंगल के फॉर्म में लिखोगे। कैसे लिखोगे, ये देखो यहाँ पे लिख लेना एंगल ए ई पी, एंगल देखो एंगल ए ई और यहाँ पे दे रखा है ना बराबर एंगल सी डी पी के। बोलो एंगल सी डी। अब आपको मेहनत नहीं करना, इधर देखो एंगल ई दे रखा था और एंगल क्या दे रखा है, ये देखो क्या एंगल ई और एंगल डी, ये 90 डिग्री नहीं दे रखा है, दे रखा है ना। तो इसको आप कुछ नहीं करना, देखो इसको लिख लेना एंगल ई बराबर एंगल डी और यहाँ पे लिख देना ईच एंगल जो है प्रत्येक कोण कितना है, यहाँ पे लिख देना प्रत्येक कोण कितना है, बोलो बस इतना आप दिखा देना। अब बात समझ में आई कि नहीं, बोलो अब भी नहीं समझ में आया। अब जब ये चीज़ समझ में आ गई, आप एक चीज़ यहाँ पे बताएं, यहाँ पे ये तो बराबर था ना, है कि नहीं, बोलो। अब ये बताओ दोनों में ये वाला एंगल, ये वाला एक त्रिभुज ये था, एक त्रिभुज ये है कि नहीं, बोलो एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, तो दोनों में कॉमन क्या है, बोलो ये कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा है, बोलो। तो यहाँ पे लिख लेना, ऐसे आप लिखना चाहें तो सी पी डी क्या लिखें, बोलो, और यहाँ पे ए पी ई लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। या अगर ना लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट लिख लें एंगल पी बराबर क्या है, एंगल पी के है। बोलो क्या है, एंगल पी बराबर एंगल, लेकिन आप बस ब्रैकेट में लिख लेना ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कौन सा एंगल है, बोलो शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा है, बोलो शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, बोलो। और जब शीर्षाभिमुख कोण है, दो में ये कॉमन है, दो में क्या है। अब ये बताओ यहाँ पे एक एंगल तो ये बन रहा है और एक एंगल क्या बन रहा है, तो कोई तीसरा भी कोई ना कोई एंगल बन जाएगा। ये एंगल एक ये बन रहा है, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो एंगल 2 से अधिक है कि नहीं, बोलो। तो एंगल 3 बन जाए, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो यहाँ पे लिख देना बस बाई ट्रिपल ए से। क्या लिखोगे, बाई ट्रिपल ए से। जब ट्रिपल ए से लगाओगे तो क्या प्रूव करना है, जो ये लिखा है क्या, बोलो ट्राइंगल, यही वाला सेम उतार देना, ए ई पी, बोलो क्या है, ए ई पी सिमिलर किसके, बस यही वाला उतार देना, ट्राइंगल सी डी पी के। अब भी नहीं समझ में आया, बोलो अब भी नहीं समझ में आया, बोलो प्रूव कर दिया कि नहीं, अब आया कि नहीं, बहुत अच्छे से। अब दूसरा वाला पॉइंट करो। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, फिर समझो, इधर देखो ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या है, बोलो जल्दी से, क्या प्रूव करना है, बोलो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर किसके, सी बी ई, यही सिमिलर बताना है।
समझना, देखो सॉल्यूशन इसका खत्म क्वेश्चन, इधर ध्यान से देखो। अब यहाँ पे बताओ ट्राइंगल आपको देखो, इनमें एक ट्राइंगल अगर ये ले लें ए डी, और यहाँ पे क्या बी नहीं ले सकते हैं बोलो? ए डी बी एक ट्राइंगल ले लें, ए डी बी। अब ये बताओ ए डी बी लेंगे तो ये भी तो 90 डिग्री कंडीशन बना रहा है। जब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री है कि नहीं? अगर एक लाइन ऐसे गई है परपेंडिकुलर, तो जब ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री कौन बनाता है कि नहीं बोलो? अब एक चीज बताओ, एंड लिया हमने ट्राइंगल ए डी बी, क्या लिया बोलो? ट्राइंगल ए डी बी बराबर, सॉरी एंगल ए डी बी। अब बताओ यहाँ पे ए डी बी ये 90 डिग्री का है, दूसरा कहाँ 90 डिग्री का दिख रहा है? सी बी ई दिख रहा है कि नहीं? सी ई बी ये दिख रहा है कि नहीं बोलो? सी ई बी दिख रहा है कि नहीं बोलो? सी बी, सॉरी सी ई बी, एंगल सी ई बी। कुछ चीज़ें आपको करना पड़ेगा। अब ये बताओ दोनों में, इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? एंगल डी है, और यहाँ पे क्या है? एंगल। तो ये बताओ एंगल डी ऐसे लिख सकते हैं हम, और एंगल ऐसे ई लिख सकते हैं कि नहीं? और ये प्रत्येक कोण कितना है बोलो? ये भी 90 डिग्री का, सॉरी हाँ ये भी 90 डिग्री का, ये भी। तो यहाँ पे लिखना ईच एंगल क्या हो जाएगा बोलो? ईच एंगल इसमें है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी लिख देना ईच एंगल 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना है बोलो? प्रत्येक कोण कितना है? अब जब ये 90 डिग्री का है तो आप यहाँ पे बताएं कौन चीज़ें आपको कॉमन दिख रही? दोनों चीज एंगल भी दिखा कि नहीं? क्यों? यहाँ पे बताओ, एक तो त्रिभुज कौन था? एक तो ये वाला त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है। तो जब ए डी बी लिया तो यहाँ पर ही इसका एंगल यही तो गया कि नहीं? एंगल समझने की कोशिश करो, ये चीज़ है। अब देखो दूसरा वाला C, और यहाँ पे E और यहाँ पे B पे ही तो गिरा कि नहीं बोलो? और दूसरे के लिए भी कितने त्रिभुज हैं? एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। देखो इधर एक अलग करेंगे तो ये वाला त्रिभुज बना कि नहीं? इधर देखो तोड़ के हम कर दे रहे हैं। एक त्रिभुज ये कौन सा है? A E और यहाँ पे B है कि नहीं? सॉरी C ई बी है कि नहीं बोलो यहाँ पे? और एक वाला ये ट्राइंगल है कि नहीं? इधर ध्यान से देखना, ये वाला कुछ ऐसे बना है कि नहीं? ये कितना है? ए, यहाँ पे क्या है? बी, और यहाँ पे क्या है? और ये भी देखो 90 डिग्री कंडीशन बना रहा है। अब ये बताओ, देखो इसमें भी बी गिर रहा है, इसमें भी गिर है कि नहीं? तो दोनों में एंगल क्या है? अब भी नहीं समझ में आया? आ गया कि नहीं? तोड़ तोड़ के कर लिया करो। तो एंगल बी बराबर क्या है? एंगल बी। तो ये क्या कॉमन है कि उभय? ये बताओ कॉमन वाला है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला है? कॉमन वाला है। अगर यहाँ पे बात करें तो वर्टिकली अपोजिट, लेकिन ये वाला कौन सा एंगल होता है? कॉमन होता है। हमने क्या बताया था? अगर ऐसे है एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें, या त्रिभुज कैसे भी ड्रॉ करें, कुल मिला के दोनों त्रिभुज यहीं पे तो आ रहे हैं, तो एंगल क्या है बोलो? कॉमन है। एंगल क्या है बोलो? अगर यहाँ पे त्रिभुज हम ऐसे बना दें ये वाला, तो एक लाइन यहाँ पे ऐसे खींच दें, एक लाइन हम क्या करें? यहाँ पे ऐसे खींच दें, सॉरी एक लाइन हमने यहाँ पे खींची और उन्होंने क्या किया? एक लाइन ऐसे खींच दी। तो ये क्या दो त्रिभुज आपको नहीं दिख रहे हैं? देखो एक त्रिभुज ये वाला दिख रहा है कि नहीं? और एक त्रिभुज ये वाला दिख रहा है, और दोनों यहीं पे आए थे। एंगल कॉमन है कि नहीं बोलो? तो एंगल कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है कि नहीं बोलो? एंगल क्या है? उभयनिष्ठ। जब एंगल उभयनिष्ठ है तो आप एक चीज बताएं, यहाँ पे कौन एंगल उभयनिष्ठ था? एंगल बी। एंगल बी है ना? तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी जल्दी बता दो भाई? ट्रिपल। नहीं समझ में आया भाई? ट्रिपल ए से अब भी नहीं समझ में आ रहा है? तो क्या लगाओगे? ट्राइंगल। बाकी सब यही लिख देना, ए बी डी। क्या लिखोगे? ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई के, हेंस प्रूव्ड इट सिद्धम। बोलो नहीं समझ में आया? तीसरा वाला जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा? तीसरा वाला सभी लोग इसको नोट करो, लिख करके एंगल ई और एंगल डी उठा लें। दे रखा है कि नहीं क्लू में? तो एंगल ई यहाँ पे क्या लिखा? एंगल, और बराबर एंगल क्या कर दें? एंगल ई बराबर क्या कर दें? एंगल ई बराबर एंगल डी लिख दे। तो ये है कितने एंगल? ये किसी ने नहीं लिखा है, लिखा है किसी ने? तो ये प्रत्येक कोण, ईच कोण कितना है बोलो? 90 डिग्री। बस ये जरूर लिखना है आपको, प्रत्येक कोण कितना है कि नहीं बोलो? जब ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो अब ये बताओ ये डी था कि नहीं यहाँ पे? और ये क्या ई है? देखो इधर ये अंदर अंदर दोनों बन रहे कि नहीं? ऐसे बोलो, बन रहे कि नहीं बोलो? जब ये डी है यहाँ पे ई, तो एक ट्राइंगल ये हमारे पास, एक ट्राइंगल ये, तो कहाँ पे गिरेगा बोलो? गिर रहा है कि नहीं? तो जब ए पे है तो ये एंगल दोनों में ए क्या है बोलो? कॉमन एंगल है। बोलो क्या है बोलो? कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ है। क्या है बोलो? उभयनिष्ठ एंगल है। जब उभयनिष्ठ एंगल होता है तो क्या लगता है प्रॉपर्टी? बोलो यही सब उठा के रख देंगे। क्या रख देंगे?
AEP कौन सी ये प्रॉपर्टी बोलो, बाई ट्रिपल ए से, बोलो किससे, बाई ट्रिपल ए से। तो AEP सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्राइंगल ADB के। बोलो नहीं बात समझ में क्या, हैंस प्रूव्ड कर दो बस, नहीं समझ में आया जी। अब चौथा वाला जल्दी से आप लोग बताओ क्या लगेगा। देखो ये 7 पार्ट इसका, देखो इसका 7 पार्ट में इसका कौन सा पार्ट है, 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट कौन सा है, 4th। फिर डायग्राम इसका बना लेते हैं। ये हमारे पास दे रखा है, बोलो कितना, C, और यहाँ पे A, यहाँ पे क्या है B, और ये परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ पे क्या है E, और ये वाला कितना है, बोलो यहाँ पे ये D दे रखा है, कितना दे रखा है D। अब एक चीज बताओ यहाँ पे, और ये क्या दे रखा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है कितना, P पे। 7 का ही तो बनाएंगे ना, कौन सा 7 का 4th पार्ट है, इधर देखो ध्यान से। ये बताओ 4th वाला पार्ट क्या कह रहा है, ट्राइंगल बोलो PDC सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, यही तो सिमिलर दिखाना है। देखो इधर क्वेश्चन खत्म, ध्यान से देखो इधर देखो, हमने क्लू क्या बताया आपको, इधर देखो एंगल D बराबर एंगल, तो यहाँ पे लिखो एंगल D बराबर एंगल E। क्या एंगल D और एंगल E क्या 90 डिग्री नहीं है, बोलो है कि नहीं 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री के हैं तो अब एक चीज बताइए, कौन कौन से त्रिभुज ये कहाँ पे अब गिरेंगे जाकर के, ये वाला 90 डिग्री है, ये कहाँ पे, क्योंकि एंगल देखो 3 कितने फाइंड आउट कर चुके हैं। पहला तो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल किया था, दूसरा पॉइंट क्या B किया, तीसरा वाला क्या किया A, और बचा चौथा वाला कौन सा C ही तो बचेगा। और कहीं पे है कॉमन, है कॉमन, बोलो नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये पहले बताओ प्रत्येक एंगल ये कितना है, ईच एंगल कितना है। तो यहाँ पे एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, एंगल, क्यों ये क्या है यहाँ पे कॉमन एंगल है, क्या है बोलो, उभयनिष्ठ है, क्या बोलो यहाँ पे उभयनिष्ठ है, क्या बोलो यहाँ पे। और जब उभयनिष्ठ होता है तो क्या लगेगा प्रॉपर, ट्रिपल A से, क्या लगेगा A लगेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, त्रिभुज PDC इज सिमिलर टू त्रिभुज BEC, ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। बोलो नहीं समझ में आई बात को, क्लियर है कि नहीं, अब नोट हो गया, कर लो। अब भी नहीं आया, अभी नहीं आया। ये हम क्या बताएं, ये जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आ पाएगी चीज़ें, अदरवाइज नहीं आती हैं।